1970 के दशक में जब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के बेताज बादशाह थे, तब एक एक्टर उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा था, विनोद खन्ना। लेकिन करियर के पीक पर विनोद खन्ना ने सब कुछ छोड़ दिया। सुपरस्टार बनने के बजाय वो अमेरिका के एक आश्रम में गार्डनर बन गए। इसके पीछे वजह थे चंद्रमोहन जैन, जिन्हें दुनिया ओशो के नाम से जानती है। ओशो की कहानी सिर्फ अध्यात्म की नहीं, बल्कि रॉयल्स रॉयस, निजी शहरों और बायो टेरर अटैक जैसी बड़ी कंट्रोवर्सीज की है। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में एक जैन परिवार में हुआ। बचपन से ही वे बागी स्वभाव के थे। 1957 में फिलॉसफी में मास्टर्स करने के बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। 21 साल की उम्र में उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। 1966 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम स्पिरिचुअल लीडर बन गए। उनकी दो मुख्य सहयोगी थीं, मां योगा लक्ष्मी और मां आनंद शीला। 1974 में ओशो ने पुणे में अपना आश्रम बनाया। यहाँ उन्होंने नव संन्यास की शुरुआत की। उनकी सबसे विवादित शिक्षा थी संभोग से समाधि की ओर। ओशो का मानना था कि सेक्सुअल डिजायर्स को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना ही परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है। इसी वजह से मीडिया ने उन्हें सेक्स गुरु का नाम दिया। आश्रम में लिबरलाइज सेक्स की प्रैक्टिस पर कई आरोप लगे और सरकार ने उन पर टैक्स चोरी और लीगल केसेस का शिकंजा कसना शुरू कर दिया। 1981 में ओशो अमेरिका चले गए। ओरेगन के रेगिस्तान में उनके फॉलोअर्स ने 2600 स्क्वायर किलोमीटर का अपना निजी शहर बसाया, जिसका नाम रखा गया राजनीशपुरम। ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस कार्स और करोड़ों की घड़ियों का कलेक्शन था। ओशो की सेक्रेटरी मां आनंद शीला पर आरोप लगा कि उन्होंने लोकल इलेक्शंस जीतने के लिए 10 रेस्टोरेंट्स के सैलेड बार में सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिलवा दिया, जिससे 711 लोग बीमार पड़ गए। ये अमेरिकन इतिहास का सबसे बड़ा बायोटेरर अटैक था। इस घटना के बाद मां आनंद शीला को 20 साल की जेल हुई। ओशो ने अमेरिका से भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। उन पर इमिग्रेशन फ्रॉड के आरोप लगे और 21 देशों ने उनकी एंट्री बैन कर दी। 1987 में वो पुणे लौटे। 19 जनवरी 1990 को 60 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। ओशो ने दावा किया था कि अमेरिकन जेल में उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। उनकी मौत आज भी एक मिस्ट्री है। कुछ लोग इसे प्रॉपर्टी के लिए की गई हत्या मानते हैं, क्योंकि मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और अंतिम संस्कार बहुत जल्दबाजी में किया गया। ओशो भले ही विवादों में रहे, लेकिन आज भी लाखों लोग उन्हें 20वीं सदी का सबसे महान फिलोसोफर मानते हैं। उनके तर्क इतने गहरे थे कि आज का यूथ भी उनसे प्रभावित है। ओशो एक ऐसी मिस्ट्री थी जिन्हें ना तो कोई पूरी तरह समझ पाया और ना ही कोई मिटा पाया।